नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हस्त मुद्रा में सूर्य मुद्रा के बारे में। जानेंगे सूर्य मुद्रा किसे करनी चाहिए, किसे नहीं करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, कितनी देर के लिए करनी चाहिए, किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या है इसके फायदे, इन सब के बारे में डिटेल्स में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य मुद्रा अत्यंत उपयोगी मुद्रा है, खास करके जो लोग मोटापे से पीड़ित है, अपना वजन घटाना चाहते हैं लेकिन वजन घट नहीं रहा, डाइट फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके बाद भी वजन घट नहीं रहा, तो ये जो मुद्रा है आपका वजन घटाने में बहुत उपयोगी मुद्रा है। इस मुद्रा का अभ्यास आप अगर नियमित रूप से करते हैं तो 100% आपका जो वजन है वह घटने लगेगा। इसके अलावा जिनको भी सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा रहता है, एलर्जी की समस्या है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। जिनको थायराइड की समस्या है या गले से संबंधित समस्या है, खांसी होती है, बलगम होते हैं, उन लोगों के लिए भी सूर्य मुद्रा जो है बहुत लाभ पहुंचाने वाली मुद्रा है। जिनको अस्थमा की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा उपयोगी होती है। इसके अलावा लीवर की समस्या में सूर्य मुद्रा बहुत लाभदायक है, खास करके फैटी लीवर की समस्या में। अगर आपको फैटी लीवर है तो जरूर सूर्य मुद्रा का अभ्यास कीजिए, फैटी लीवर आपका ठीक हो जाएगा। सूर्य मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है, शरीर का तापमान बढ़ाती है। तो जिनको भी डाइजेशन से संबंधित समस्या है, खाया हुआ ठीक से पचता नहीं है, गैस बनती है, उनके लिए भी सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, पेट ठीक से साफ नहीं होता, उन व्यक्तियों को भी सूर्य मुद्रा का अभ्यास जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य मुद्रा सभी प्रकार के वात रोगों में, शरीर में जिनके भी वात बढ़ा है, उनको भी सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने से वात कम हो जाएगा, वात के कारण होने वाली बीमारियां ठीक हो जाएगी। अर्थराइटिस की समस्या, जोड़ों में दर्द कहीं पर भी हो, घुटने में दर्द हो रहा हो या पीठ में दर्द हो, कंधों में दर्द हो, जॉइंट्स में कहीं पर भी दर्द हो, सूर्य मुद्रा बहुत लाभदायक होती है दर्द की समस्या में। सभी प्रकार के अर्थराइटिस में सूर्य मुद्रा एक दवाई की तरह काम करती है। जिनका भी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं होता, तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के लिए सूर्य मुद्रा उपयोगी होती है। जिनका खून गाढ़ा है, सर्कुलेट अच्छे से होता नहीं है, थिकनेस आई है, गांठें बनी हैं, ऐसी अवस्था में भी सूर्य मुद्रा गांठों को पिघलाने के लिए बहुत उपयोगी होती है। जिनका खराब कोलेस्ट्रॉल, VLDL और LDL दोनों बड़े हैं, कोलेस्ट्रॉल की समस्या में अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो आप पाएंगे 15 दिन में रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते, कोलेस्ट्रॉल आपका नॉर्मल होने लगता है, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल होने लगता है। जो प्राण है हमारे शरीर में, समान प्राण के लिए सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी हो जाती है। तो पेट से संबंधित समस्या में तो लाभदायक है ही, अर्थराइटिस में तो लाभदायक है ही। इसके अलावा सूर्य मुद्रा कफ विकारों में बहुत उपयोगी होती है। स्थूलता शरीर में, आलस बहुत ज़्यादा आता है, काम करने का मन ही नहीं करता, जड़त्व आ गया है शरीर में, शरीर भारी भारी सा लगता है, ऐसा लगता है कि कदम चलते तो ऐसा लगता है कि पैर उठाने का मन ही नहीं करता, भारीपन जो शरीर में आता है, उसके लिए सूर्य मुद्रा बहुत बेस्ट होती है। इसके अलावा जिनको भी कफ विकार है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, उन व्यक्तियों के लिए, आलस से भरे पड़े रहते, जितना भी सो उठने का मन ही नहीं करता, खाना खाते ही सोने का मन करता है, थोड़ा सा काम करते ही थक जाते ही सोने का मन करता है, उन व्यक्तियों के लिए सूर्य मुद्रा बहुत उपयोगी होती है। शरीर के एनर्जी लेवल को बढ़ाती है ये मुद्रा।
अब जानते हैं सूर्य मुद्रा किसे नहीं करनी चाहिए। जो भी पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति हैं उनको सूर्य मुद्रा कम करनी चाहिए और गर्मी के दिनों में तो नहीं करनी चाहिए। ठंड के दिनों में सूर्य मुद्रा करना बहुत लाभदायक होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में इसकी मात्रा को कम किया जाता है, कम समय के लिए करनी चाहिए। और पित्त प्रकृति वालों को तो और भी कम करनी चाहिए। कफ प्रकृति वाले इसको थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, वात प्रकृति वाले भी कर सकते हैं। जिनका गला बहुत सूखता है, शरीर में हीट बहुत बढ़ी हुई है, उन व्यक्तियों के लिए सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। बुखार की समस्या, बार बार बुखार आता हो, सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। पीलिया की समस्या है, उनको भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। जिनको पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ऐसे लोगों को भी सूर्य मुद्रा नहीं करनी चाहिए। सूर्य मुद्रा करने से पहले अगर थोड़ा सा पानी पी के सूर्य मुद्रा करेंगे तो अच्छा रहता है, इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। अगर आप गर्मी के दिनों में सूर्य मुद्रा कर रहे हो तो उस सूर्य मुद्रा करने से पहले आधा ग्लास 1 गिलास पानी पी के अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो इसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। ठंड के दिनों में तो ऐसे भी करेंगे तब भी चल जाएगा। करना किस प्रकार से है? जमीन के ऊपर दरी, कंबल या योगा मैट बिछाकर उसके ऊपर सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक बैठ सकते हैं उस आसन में आप बैठ जाइए। जमीन के ऊपर नहीं बैठ सकते, चेयर के ऊपर, बेड के ऊपर, सोफे के ऊपर बैठ जाइए। लेटकर या घूमते फिरते इस मुद्रा को मत कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप चलते फिरते भी इस मुद्रा को कर सकते हैं। यह मुद्रा शरीर में गर्मी बढ़ाती है। अगर आप वॉक कर रहे हो तब भी आपके शरीर में गर्मी बढ़ती है, तो यह मुद्रा उस कंडीशन में साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए जब भी कोई हस्त मुद्रा करे, यौगिक मुद्राएं करे, तो शांत, आराम से, प्रॉपर विधि के साथ ही करनी चाहिए। हमारे जो हाथों में 5 उंगलियां हैं, हमारा शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों को ये रिप्रेजेंट करती है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। तो सूर्य मुद्रा जो बनती है वह अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व के मेल से बनती है। क्या किया जाता है? पृथ्वी तत्व को यानी कि अनामिका को अंगूठे के मूल में यानी कि इस वाले एरिया में ऐसे लगाते हैं। इसके ऊपर अंगूठा इस प्रकार से जाएगा, शेष उंगलियां सीधी रहेगी। अब कोई इस उंगलियों को ऐसे खुला छोड़ देता है, ये नहीं करना है। शेष उंगलियां बिल्कुल सीधी रहेगी। और यहाँ पर गलती क्या हो जाती है, जब मुद्रा लगाते हैं तो ये उंगली बाहर निकल आती है और इस प्रकार से लगाते फिर कहते हैं रिजल्ट नहीं मिल रहे। अगर ढंग से नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे मिल सकते हैं? तो प्रॉपर तरीके से इसको इस प्रकार से लगाइए। अब किसी किसी को क्या होता है, शरीर में इतना वात बड़ा होता है, उंगलियां इतनी टाइट हो चुकी होती है कि ये मुड़ती ही नहीं है ऐसे लगाने के लिए, तो वो सहारा ले सकते हैं अपने दूसरे हाथ का इसको लगाने के लिए। और इस हाथ को भी सहारा लेकर इस प्रकार से आप यहाँ जोड़कर फिर ऐसे प्रॉपर, ये देखिए ये अंगूठे के नीचे ही उंगली, ये जो आखिरी वाली ये लाइन दिख रही है ना, यहाँ पर अंगूठे का मूल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर आपकी जो अनामिका है ये हिस्सा यहाँ पर जाके ऐसे टच होगा और ये अंगूठा इस प्रकार से आएगा। तो ये सही तरीके से लगाना बहुत ज़रूरी है। गलत तरीके से लगाएंगे फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान भी नहीं होगा लेकिन फ़ायदा भी नहीं होगा कुछ खास। तो हमें तो लाभ उठाना है इस मुद्रा का। तो प्रॉपर तरीके से ऐसे लगाने के बाद इसको अपने ये जो एरिया है ये इसको आपको रखना है अपने नी के ऊपर। और रीढ़ की हड्डी का सीधा होना अनिवार्य है, झुककर कभी भी मुद्रा नहीं करनी, सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए और प्राणायाम करना है। पूरक, कुंभक, रेचक लेने में जितना समय लगता है उससे ज़्यादा यथाशक्ति होल्ड कीजिए। धीरे धीरे सांस को बाहर निकालिए। आपकी सांसें फूलनी नहीं चाहिए। आराम से, शांति से, मन में कोई विचार नहीं, कोई प्लानिंग नहीं, पूर्णतः एक चित्त होके जो सूर्य मुद्रा के लाभ मैंने इतने सारे गिनाए हैं उन लाभों को फील करते हुए आपको इस मुद्रा को करना है। शांति से करना है, एक चित्त होके करना है। ये मानसिक शांति भी प्रदान करेगी आपको ये मुद्रा। तो इस प्रकार से आपको इस मुद्रा को करना है। याद रखिए, हाथों को ऐसे उल्टा बिल्कुल भी कभी भी नहीं रखना चाहिए। और ये मुद्रा आप चाहे तो प्राणायाम करते वक्त भी कर सकते हैं। आप लेफ्ट हैंड से मुद्रा लगाइए। अगर कपालभाति कर रहे हो, दोनों हाथों से मुद्रा बना के रखिए और कपालभाति कर लीजिए। अनुलोम विलोम कर रहे हो, एक हाथ से मुद्रा लगा के रखिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। कितनी देर के लिए करना है अभी डिपेंड करता है।
जैसे मैंने बताया कि गर्मी के दिन है या कोई गर्मी वाले एरिया में रहता है, उनको 5 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 10 मिनट। ठंड के दिनों में 15 मिनट तक आप इसको कर सकते हैं। जो कफ प्रकृति वाले हैं वे 15 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन पित्त प्रकृति वाले इसको कम करेंगे, वह 5 ही मिनट करेंगे। वात प्रकृति वाले बीच का टाइम ले सकते हैं। तो इस प्रकार से डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि आपको इसको कितनी देर के लिए करना है। बस ध्यान रखें कि सही तरीके से करना है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी सूर्य मुद्रा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।